हेलो स्टूडेंट्स। तो आप वेलकम है आपका अपने चैनल द स्टडी मैटर पे। जैसा कि लास्ट क्लासेज जो क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी मैथ जो हमने कंप्लीट की हैं, उसकी लास्ट जो चैप्टर था अपना चैप्टर 14, तो उसमें मैंने बताया था कि हम जल्द ही क्लास सेवन्थ का सिलेबस एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन जो है विद कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए विद एग्जांपल्स हम कंप्लीट जो एक्सरसाइज है उनको सोल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेवन्थ मैथ्स। ओके, तो सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 से फ्लो 1 2 3 बाई 4 5 ऐसे एज सोन आई थिंक 14 चैप्टर है, तो वहाँ तक हम कंप्लीट इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो अपना सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। ओके, तो सिक्स्थ क्लास में हम इंटीजर्स को डिस्क्राइब कर चुके हैं, थोड़ी इस चीज़ की हम चर्चा कर चुके हैं, जान चुके हैं कि इंटीजर कैसे होते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, उनको डीप में पूरी गहराई से उनको समझेंगे और जानेंगे कि इंटीजर्स क्या चीज़ है। इंटीजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो यहाँ हम देखेंगे पूर्णांक, तो अगर हम पूर्णांक देखें तो पूर्ण और अंक दो चीज़ें मिल करके यहाँ ये बन रहा है। हिंदी मीडियम से भी कोई बच्चा कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है तो आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाओगे। इवन हम मैथ जो है इंग्लिश मीडियम में तो उसको लेके चलेंगे। ओके, तो पूर्णांक में पूर्ण मतलब पूरा होना चाहिए। पूरा अंक मतलब डिजिट। हम इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करें तो डिजिट होना चाहिए। पूरा मतलब उसकी कंप्लीट एक वैल्यू होनी चाहिए, पूर्ण वैल्यू होनी चाहिए। हम ये कह दें कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है या कोई भी डिजिट है, उसकी वैल्यू आए, पूरी वैल्यू आए, मतलब ऐसे नहीं आए कि 3.9 आ गया, 2/7 आ गया, √5 आ गया, ओके, अंडर द √5, या फिर हम कह दें कि कोई भी डेसिमल ऐसे नंबर आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, ओके, जो इनकम्प्लीट हैं, जो पूरी नहीं है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कुछ ना कुछ आगे आ रहा है। 2/7 तो हम इसका भी जब आंसर करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग ऐसे आएगा, √5 का भी ऐसा ही है। तो ऐसी चीज़ें हमारे पास न आए, केवल और केवल पूरी मतलब पूर्णांक मतलब इंटीजर्स ही आए। उन सभी नंबर्स का पूरा एक बड़ा कलेक्शन जो है वो इंटीजर्स कहलाता है। तो इंटीजर्स जो कलेक्शन है उसके अंदर क्या आएगा, सारे हमारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ओके, सारे होल नंबर आ जाएंगे, उन सभी को हम मिला करके क्या है इंटीजर्स बनाएंगे। ओके, तो यहाँ क्या है, न केवल हम इंटीजर्स को सिर्फ डायरेक्ट जाके एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज को डायरेक्ट सोल्व करना है तो आप कहीं भी कर सकते हो, आप किसी भी चैनल पर किसी भी टीचर के पास कर सकते हो, बट अपने इस चैनल पे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम इंटीजर्स को पूरा सिर्फ पढ़ाई मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको सिर्फ हम रीड नहीं करेंगे, उसको लर्न करेंगे, उसको सीखेंगे कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे चल रही हैं। ओके, मतलब उसका कंसेप्ट क्या है। अगर मैं कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, उसका आंसर आ रहा है, तो और कोई प्रॉपर्टी या कोई ऑपरेशन अगर उस पर अप्लाई हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ होती तो क्या क्या होता और कैसे हम आंसर करते। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। इंटीजर्स क्या है, एक कलेक्शन है नंबर्स का जिसके अंदर पूरी वैल्यू वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी 1 2 3 4 एज सो ऑन ऐसी काउंटिंग। ओके, अब हम क्या है, यहाँ तक हमारे नेचुरल नंबर्स थे। अब जीरो भी इस सीरीज में अगर हमने ऐड कर लिया, मिला लिया, तो वो हो गए होल नंबर। अब हम उसके बाद भी -1 -2 -3 -4 एज सो ऑन, ऐसे ये सारे ही नंबर हैं, इनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, वो इंटीजर्स कहलाएंगे। ओके, अब इंटीजर्स के अंदर हम क्या देखेंगे, पार्ट्स ऑफ इंटीजर्स देखेंगे। पार्ट ऑफ इंटीजर्स कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक आगे तक जितनी भी काउंटिंग आप चाहो उतने तक ले जा सकते हो। ये सारे कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव एक नेचर है, पॉजिटिव और इधर वाले नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम आगे पूरा विस्तार से खुल के एकदम चर्चा करेंगे, पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ क्या है। ओके, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि कई बच्चे इन क्वेश्चंस को करते हैं कि प्लस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये कोई चीज़ें ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कंसेप्ट में एक्चुअली ऐसा नहीं चल रहा है। वो होता क्या है और हम करते क्या हैं, तो वो हम चीज़ एकदम क्लियर करेंगे अपनी ये क्लासेस जो है, इस चैप्टर की क्लासेस कंप्लीट करने के बाद आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो इधर -1 से लेकर के आगे हम चलें तो ये सारे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, बीच में 0 बच गया, ये न्यूट्रल है। ओके, न्यूट्रल मतलब ना ही तो ये कोई नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है ना ही पॉजिटिव को, मतलब 0 तो एक 0 ही है खुद में, वो चाहे आप उसके आगे पॉजिटिव साइन लगा दो चाहे नेगेटिव साइन लगा दो। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या चीज़ें हैं ये देखेंगे हम। नेगेटिव जो है, जैसे कोई भी नंबर है उसके आगे कोई भी साइन नहीं है, यहाँ कोई साइन रिप्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो पॉजिटिव नेचर का है,
नेचर मतलब नेचर दो टाइप के आएंगे, पॉजिटिव धनात्मक बोलते हैं हिंदी में हम, हिंदी में अगर हम बात करें तो धनात्मक, और इंग्लिश में अगर सॉरी नेगेटिव को हिंदी में बोले तो ऋणात्मक, और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जीरो से राइट साइड, ये इधर अपनी क्या है, राइट साइड है। ओके, राइट, जीरो से राइट में हम जितना भी चलेंगे, जो जो भी हमारे आगे आएगा, जीरो से राइट में हम गए 1 2 3 4 5 6, ये सारे पॉजिटिव होंगे। और जीरो से लेफ्ट अगर हमने मूव करना शुरू किया लेफ्ट साइड में, तो ये हमारे सामने आएंगे नेगेटिव। ओके, -1 -2। ओके, अब ये है 5, तो इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। ओके, और अगर ऐसा हम राइट कर दें ये -5, ओके, तो मतलब 5 जो है उसका नेचर है नेगेटिव, वो नेगेटिव टाइप का है, नेगेटिव टाइप का इंटीजर है। मतलब 5 और फाइव ओनली 5 और -5, इन दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। एक्चुअल में सेम चीज़ नहीं है, मतलब दिखने में हम बोल दें कि इनकी शक्ल, इनका चेहरा सेम है, वही 5 और 5 हमें दिख रहा है, बट क्या है कि इनकी वैल्यूज हैं वो काफ़ी अलग आ जाती है। ओके, मतलब इसका नेचर तो कुछ नहीं है, तो पॉजिटिव है, और इसका नेचर नेगेटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव होने से क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम आगे अभी देखेंगे। ओके, तो अभी क्या है, यहाँ हमें एक और चीज़ देखनी ज़रूरी है, जो हम नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, लर्निंग पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। एक संख्या रेखा के ऊपर सभी जो पूर्णांक हैं उनको दर्शाना या रिप्रेजेंट करना। तो मैं एक नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ की है, और उसके ऊपर हमने कुछ नंबर्स मेंशन किए हैं, जो सारे ही क्या हैं, इंटीजर्स हैं। क्योंकि हमने कोई भी, मैंने आपको बताया कि ऐसे वाले जो नंबर होंगे वो इंटीजर्स नहीं होंगे, तो मैंने ऐसे कोई भी नंबर जो है वो यहाँ शो नहीं किए हैं। यहाँ शो करने से क्या है, वो इंटीजर्स नहीं होते। मतलब 0 और 1, तो 0 और 1, 1 के बाद 2, 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, वो सारे नंबर आते हैं, तो वो सारे मैंने शो नहीं किए क्योंकि वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो इंटीजर्स 1 होगा, अगर 1 है तो 1, नहीं तो फिर सीधा डायरेक्ट 2 ही इंटीजर होगा नेक्स्ट। ओके, 2 से नेक्स्ट 3, 3 से नेक्स्ट 4, ऐसे इंटीजर्स चलते हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम देखेंगे कि ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं यहाँ तक, और ये सारे हैं पॉजिटिव। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अपनी नंबर लाइन पे, वो ये रहेगी कि हम किसी भी एक इंटीजर पे चले जाएं तो उसके राइट में जितने भी नंबर्स सिचुएटेड हैं वो सारे उससे बड़े हैं, और लेफ्ट में जितने भी हैं वो सारे उससे छोटे हैं। तो कैसे हैं, देखिए 5 है, हम 5 पे चले गए। अब 5 के राइट साइड देखेंगे हम, 5 के राइट 6 है, 7 है, 8 है, ये सारे ही 5 से बड़े हैं। और लेफ्ट साइड अगर हम देखें 4 3 2 1 0 -1, ये सारे ही 5 से छोटे हैं। मतलब 5 की बात हो रही है ना, 5 से राइट में सारे बड़े, 5 से लेफ्ट में सारे छोटे। तो आप इस चीज़ को, आप केयरफुली इस चीज़ को समझ के, और आप नोट डाउन कर सकते हैं कि राइट में सभी बड़े होते हैं और लेफ्ट में सभी छोटे होते हैं। किसी कहीं भी चले जाओ, यहाँ चले जाओ 1 से ये सारे बड़े हैं, ये सारे छोटे हैं। तो अब यहाँ अगर हम आ जाएं तो यहाँ एक चीज़ हमें सीखने को मिलेगी कि 0 से राइट साइड में सारे बड़े, तो ये चीज़ तो हम पहले से जानते हैं कि 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, ऐसे चलते हैं ग्रेटर नंबर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ये। ओके, तो ऐसा है कि इधर डिसेंडिंग में आएंगे फिर लेफ्ट, मतलब 0 से छोटा -1, और उससे छोटा -2, और उससे छोटा -3। तो यहाँ एक चीज़ अगर आप देख रहे हो केयरफुली, तो आप कहोगे कि 1 से छोटा 2 कैसे हो गया। तो एक्चुअली 1 से छोटा 2 हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं -1 से छोटा -2, उससे छोटा -3। तो जो नंबर लाइन पे बोल दें हम, या इंटीजर्स बोल दें, तो इंटीजर्स का सिस्टम हमारा ऐसा ही है कि जो जितना बड़ा नंबर हमें देखने में, नेगेटिव वाला हमें देखने में जितना बड़ा लगेगा, उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। ओके, कंपैरिजन कर सकते हैं हम कि -2 और -3 है, तो इनमें से कौन छोटा और कौन बड़ा है, -2 एंड -3। तो इनके बीच में अगर साइन लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल देन का हम लगाएं तो क्या होगा। तो आप देखिए, इन दोनों को आप नंबर लाइन पे लेके जाओ, तो राइट साइड में जो होगा, जो राइट साइड में आएगा वो बड़ा होगा, और लेफ्ट साइड में जो आएगा वो छोटा होगा। हम इन दोनों को लेके यहाँ चले गए, राइट में तो -2 है, मतलब -2 बड़ा है और -3 छोटा है, तो हम ये इस साइन का यहाँ जो है यूज करेंगे। ओके, तो अब हम अगर देखें इसी तरह से, अगर मैं क्योंकि हम यहाँ तक 5th 6th इन सबको क्लियर करके आ गए, तो इतना आपको क्या है कि थोड़ा सा तो जनरल नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि मैं -10 लिख दूँ और -100 लिख दूँ, अब आप बताइए इनमें से कौन बड़ा है। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे, 6th क्लास में हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या है, आप देखोगे कि दोनों नेगेटिव हैं। पहले तो इनकी नेचर्स देखो आप, नेचर कैसे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं। तो जिसकी वैल्यू देखने में हमें छोटी लग रही है, जैसे 10 और 100, मतलब देखने में जो छोटा लग रहा है उसकी वैल्यू बड़ी है एक्चुअल में, -10। ठीक है, तो ये बड़ा होगा। अच्छा, एक तो ये है, आप डायरेक्ट पता कर सको। फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये देखो 0 पे जाओ। अच्छा, 0 से सबसे नज़दीक इनमें से कौन है,
जीरो से कितनी स्टेप पे आप -10 पे पहुंचोगे, तो ओनली 10 स्टेप पे हम पहुंच जाएंगे। 10 स्टेप पार करते ही लेफ्ट साइड में 0 -1 ऐसे चलते हुए, और -100 अगर हमें करना पड़ा या जाना पड़ा तो हम कब तक जाएंगे, हम काफ़ी लेफ्ट में जाना पड़ेगा, बहुत सारी 100 स्टेप्स हमें जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, छोटी चीज़ है। जो जितना लेफ्ट में जाता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही क्या है, छोटी होती चली जाएगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि -100 इज लेस देन टू -10। ओके, इसी तरह से हम अगर कंपेयर करें 2 एंड 7 का, तो यहाँ देखिए आप डायरेक्ट कहोगे कि 2 तो छोटा होता है एंड 7 है वो बड़ा होता है, तो हम डायरेक्ट लगा दें। फिर दूसरी चीज़, अगर हम इसे कंपेयर करें नंबर लाइन पे, तो 2 यहाँ है और 7 यहाँ है, 2 इधर है और 7 इधर है, तो यहाँ जो चीज़ है वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है। मतलब 0 से उधर उल्टी चीज़ें हैं, इधर बिल्कुल ऑपोजिट है। कैसे? 0 से जितना जो नज़दीक है वो उतना छोटा है। ये 0 से राइट साइड की बात हो रही है, 0 से ओनली राइट साइड के लिए, राइट साइड पे ये चीज़ अप्लाई होती है। और वैसे भी राइट साइड में आपको कंपेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप खुद से क्या है उस चीज़ को देख लोगे, 7 और 2 में कौन बड़ा है, तो 7 बड़ा है, क्योंकि 7 राइट में आता है। ओके, तो हम यहाँ कंक्लूजन क्या निकालते हैं, हम फाइनल जो है अपना डिसीजन वो कहाँ पहुँचे कि हम अपने क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चंस को करेंगे तो क्या करना है, हमें जो 2 नंबर्स हमें दिए हैं उनकी हमें कंपेरिजन करनी है। जैसे -3 एंड 3, तो हमें कंपेयर करना है। तो हमें ये देखना है अगर ये दोनों नंबर लाइन पे होते तो फिर इनके अंदर राइट कौन, इन दोनों में से नंबर लाइन के ऊपर राइट में कौन आता, तो राइट में +3, क्योंकि देखो +3 ये है और -3 ये है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो राइट साइड में ये है, तो यही बड़ा होगा। ओके, ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। अगर ऐसा होता क्वेश्चन थोड़ा क्या है, चेंज भी हो सकता है ये, तो यहाँ राइट कौन है यहाँ लेफ्ट कौन है, ये चीज़ इशू नहीं करती है। ये चीज़ हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि यहाँ राइट कौन है यहाँ लेफ्ट कौन है। इन दोनों को आप नंबर लाइन पे ले जाओ अपनी अपनी जगह पे, -3 एंड 3, तो -3 एंड 3, तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 ही है जो राइट में है, तो 3 बड़ा है। अब 3 बड़ा है तो 3 की तरफ हम उसको अपना जो साइन है उसका मुंह खोल देंगे। ओके, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ क्या है, इंटीजर्स की हम कंपेरिजन हमने देख ली है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा रहेगा। ओके, ये चीज़ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का हम एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्या है 6th और 7th स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्या है टॉपिक है। कई बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं और इतनी छोटी गलती होती है जो एक्चुअल में होनी नहीं चाहिए। तो उन सब चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बेसिक मेथड्स। देखिए बेसिक मेथड्स मैंने 6th क्लास में, आप 6th क्लास की जो इस वाले चैप्टर की जो क्लास हुई थी उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन हम 3rd क्लास के बच्चे को भी बता सकते हैं, 2nd, 3rd, 4th सभी बच्चे इसको कर सकते हैं। बट ये चैप्टर फिर अगर कर सकते हैं तो 7th में भी क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी है। और आप अगर केयरफुली एक बार 5 या 7 मिनट के लिए देख लोगे इसको केयरफुली तो एकदम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, आपको कहीं भी आपको माइनस और प्लस ये नाम यूज नहीं करना है। माइनस और प्लस, माइनस एक्चुअल में क्या है, कम कर देना या घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, और प्लस मतलब ऐड कर देना है। तो ये नाम आप माइनस, देखो माइनस, मैं बोल दूँ एक बार, माइनस एंड प्लस, ये दोनों नाम आप यूज नहीं करोगे। ओके, यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस मतलब आपको ये साइन दिखे वहाँ पर आप यूज करोगे नेगेटिव। ओके, नेगेटिव, और ये वाला साइन दिखे तो आप पॉजिटिव। ओके, ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ हम एक छोटा सा गेम करेंगे, गेम के थ्रू इस कंसेप्ट को एकदम क्लियर करेंगे। ओके, तो एडिशन एक्चुअल में पहली बात तो ये कि प्रॉब्लम कैसी होंगी, भाई हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम कैसी आएंगी, तभी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रॉब्लम देखिए किस टाइप की प्रॉब्लम आपको मिलेंगी, जैसे ये है। अब अगर नॉर्मली 6th क्लास में बेस अच्छा नहीं रहा आपका या आपने थोड़ा सा ध्यान कम दिया तो ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी कंफ्यूज करेंगे। इसका टोटल आप करके जो निकालोगे ना वो आपका बहुत ज़्यादा बच्चों का क्या है गलत आएगा। ओके, वो रॉन्ग होगा। उस रॉन्ग आंसर से बचने के लिए ही हमने क्या है जो है इस कंसेप्ट को एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि क्या है एकदम कंप्लीट क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ देखिए हम एक गेम कराते हैं। गेम कैसे कराएंगे कि ये एक बैटल फील्ड है, बैटल फील्ड बोलते तो मतलब युद्ध का मैदान है, ठीक है, लड़ाई का, ठीक है, युद्ध, ठीक है। अब ये एक बैटल फील्ड है तो इसके अंदर क्या होगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। ओके, जैसे आपने बड़ी बड़ी लड़ाइयों के नाम सुने होंगे, कई देशों की फौज आपस में ऐसे लड़ाई करती हैं, तो वो उस हिसाब से एक्चुअल में लड़ाई नहीं है, तो एक छोटा सा गेम है कंसेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्या है, दो आर्मीज होंगी, दो सेनाएं होंगी।
एक आर्मी जिसका नाम है पॉजिटिव, पॉजिटिव आर्मी है, ओके, एक है नेगेटिव। तो आप क्या है, नेगेटिव को इधर भी रख सकते थे, पॉजिटिव को इधर, वो कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है कि यहाँ लड़ाई करनी है, यहाँ एक छोटा सा रूल आपको फॉलो करना है। आपका रूल ये है हमारा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से क्या है, जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो आएंगे और वो लड़ाई करेंगे। तो इसके अंदर एक सोल्जर पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का, केवल वो दोनों आपस में लड़ाई करेंगे और एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सोल्जर नेगेटिव का किसी पॉजिटिव के दो सोल्जर्स के साथ अलग अलग लड़ाई करेगा, ऐसा बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है। और नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव वाले दो के साथ नहीं लड़ाई कर सकता है। सिर्फ ऐसे है कि एक इधर से आएगा, एक उधर से आएगा, एक एक आपस में एक दूसरे को चूज करेंगे और आपस में लड़ाई करेंगे। और लड़ाई का ये भी दूसरा नियम है कि वो खत्म हो जाएंगे, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, एक एक आएंगे और दोनों खत्म, ठीक है, ये चीज़ है। तो जब हम ये एग्जाम्पल कर लेंगे तो और अच्छे से हमारा क्या है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है बात। तो देखिए 2, तो देखो जैसे कि मैंने बताया कि 2 के आगे कोई साइन है ही नहीं, तो स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं होता है तो वो पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव साइड से होता है, उसको पॉजिटिव माना जाता है, ओके। तो देखो जैसे क्या है कि हम किसी भी शॉप पे एक बिस्किट का पैकेट लेने जाएंगे तो वो हमें बोलेंगे कितने रुपए का है, तो वो बोलेंगे 10 रुपीज़ का है, तो ₹10। तो यहाँ क्या प्लस लगाया क्या हमने, हम ऐसे लिखेंगे क्या, ऐसे इतने रुपए का आया है, ऐसा नहीं लिखते ना। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि पॉजिटिव को शो करने की जरूरत नहीं होती है। जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, वो आगे की हमारी राइट साइड को क्या है रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो 2 हो गए पॉजिटिव, ओके। तो पॉजिटिव वाले 2 मैदान में आ गए, मतलब एक पॉजिटिव दो पॉजिटिव ऐसे आ गए, और ये मैदान में घूमे कि कोई नेगेटिव का है क्या, कोई नहीं मिला, ठीक है। तो कभी भी इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव से लड़ाई नहीं करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ नहीं लड़ेगा, ओके। ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक एक लड़ेंगे बस, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी आ गई, अंडरलाइन कर दिया मैंने। अब इसकी बारी आई -3, देखो प्लस माइनस कहीं नहीं बोलना हमें, -3 आई नीचे उतर के, -3 ने देखा कि यहाँ आ गया एक नेगेटिव, यहाँ आ गया एक नेगेटिव, यहाँ आ गया। अब इन्होंने क्या किया कि इन दोनों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी और ख़त्म, इन दोनों ने लड़ाई करी, ख़त्म, ठीक है। एक नेगेटिव एक्स्ट्रा था, उसको कोई सामने से लड़ने वाला नहीं मिला तो वो थोड़ी देर के लिए घूमता रहा। अब नेगेटिव का एक और आ गया, ओके, वो नीचे आया, -1। क्या ये दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये दो फ्रेंड हैं दोनों, मतलब सेम आर्मी से हैं, सेम साइन है, सेम नेचर है इनका, ओके। तो ये लड़ाई कभी नहीं करेंगे। अब ये दोनों दो पॉजिटिव को ढूंढ रहे हैं, कोई 2 पॉजिटिव के आ जाएं या 3 आ जाएं, हम उनके साथ लड़ाई करें। तो अब 2 पॉजिटिव आ गए, 2 पॉजिटिव यहाँ आए, ओके, इनकी लड़ाई, तो ये खत्म, इसके साथ ये खत्म, ओके। अब यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है, तो अब आए नेगेटिव के 3, तो -3 1 2 3 नेगेटिव आ गए। अब पॉजिटिव के 2 आए, पॉजिटिव के 2 आए तो 1 और 2, तो ये इसके साथ लड़ाई, ये इसके साथ लड़ाई, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा बचा रहा। अब -4 आ गए, तो -1 -2 3 और 4। अच्छा, इसको हम लड़ाई से बाहर कर दें, ये हमारी क्या है, आर्मी का क्या है, साइन है, ओके, ये रहे। तो इनमें कोई लड़ाई नहीं, अब आगे कोई लड़ने वाला नहीं बचा, तो लड़ाई बंद। अब देखो इस लड़ाई के अंदर कौन कौन बचा रहा लास्ट में, मतलब हम बोल दें कि जीवित रहा, जिंदा रहा, ओके। तो देखो ये सारे खत्म, ये भी खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 1 2 3 4 5 सोल्जर्स बचे रहे, 5 बच गए। तो 5 कौन सी साइड के बचे, नेगेटिव के बचे ना, तो नेगेटिव विनर है, और नेगेटिव विनर है तो हमारा आंसर क्या आ गया, -5। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, -5, ये चीज़ है। तो आई थिंक कि इस चीज़ को अगर 3rd क्लास का बच्चा भी सीखता है, समझता है, तो वो अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएगा। तो आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव को प्लस माइनस न बोल के एक बार आप पॉजिटिव नेगेटिव बोलो, तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी, ओके। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ ये चीज़ करने के बाद ये है बैटलफील्ड, जो है अपना हम मेथड बोल सकते हैं इसको। अब इसके बाद क्या है, इसमें प्रॉब्लम आती हैं हमारे, ये छोटे लेवल पे छोटे बच्चों के लिए ठीक है, बट हमारे सामने कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएंगे। सपोज करो कि क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन में 250 सैनिक्स जो हैं, सोल्जर्स हैं, वो नेगेटिव के हैं। तो क्या हम यहाँ माइनस 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 नेगेटिव नेगेटिव ऐसे 250 बार लगाएं क्या, इतना बड़ा पेज हम या इतनी बड़ी नोटबुक कहाँ से लेके आएंगे, ओके। तो यहाँ हमें ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल अप हो गया, क्लास 7th में आ गए हम, तो 7th क्लास वाली चीज़ें हो गई। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को और ईजी कर लेंगे। ईजी कैसे करेंगे कि यहाँ आप पॉजिटिव साइन लगाओ, ओके, यहाँ आप नेगेटिव लगाओ, या फिर आप नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये 2 आर्मीज हैं, आर्मी है, दो आर्मी है, तो आप क्या करोगे, आप पॉजिटिव वालों को यहाँ इकट्ठे एक जगह करो, उनका टोटल करो कि हमारी आर्मी में कितने सोल्जर्स हैं, कितने सिपाही हैं, कितने सैनिक हैं, और नेगेटिव वालों को यहाँ टोटल करो, ओके। हम टोटल कर लेंगे पहले। तो देखो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव में है 250 और 400,
तो यहाँ नेगेटिव आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने नेगेटिव लगा दिया, इसका मतलब ये नेगेटिव वाली टीम में है। तो ये टोटल कितने हुए, यहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव नेगेटिव है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है हमारे पास। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये फ्रेंड हैं, तो फ्रेंड आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और उनका सम हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाते हैं, वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो टोटल 650 नेगेटिव हो गए हमारे पास। ओके, ठीक है, इतना हमने रख लिया, इसके आगे हम लगा सकते हैं एक बार, ठीक है। अब पॉजिटिव इधर 300 और 220 पॉजिटिव हैं। ओके, पॉजिटिव के हमारे हुए 520 पॉजिटिव। ओके, ठीक है। अब आप मेरे को देख के थोड़ा ये बताएंगे कि पॉजिटिव जो है वो आर्मी ज़्यादा बड़ी है या नेगेटिव ज़्यादा बड़ी है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ये नंबर छोटा है या बड़ा है, नेगेटिव वाले नंबर छोटे ही होते हैं, मतलब नंबर लाइन पे अगर इन दोनों को ले जाएंगे तो ये कम है, ये ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। मतलब इनकी स्ट्रेंथ पूछ रहा हूँ मैं। 550 सोल्जर्स या 550 बंदे इसके पास हैं और 650 इसके पास हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि नेगेटिव वालों के अंदर अभी क्या है, नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या है, वो मोर देन पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव में ज़्यादा है, तो हमारा आंसर इसका नेगेटिव ही आएगा। जो भी आएगा नेगेटिव में ही आंसर आएगा, मतलब जिसकी आर्मी ज़्यादा बड़ी है वही साइन हमें आंसर में लगाना है, वही आंसर आएगा। ओके, अब आप देख लो इनका डिफरेंस, मतलब कि साइन को भूल जाओ, ये 650 है और ये 520 है, तो ये कम है, कितने कम है, एक बार इनका माइनस कर लेंगे हम, तो 130, तो 130 हमारा क्या है आंसर, वो आ जाएगा। ओके, तो ये इतना इजी है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आएंगे, तो हम, ये तो बिल्कुल छोटे लेवल की बात हो गई, जब ये भी क्वेश्चन होगा तो भी हम उसको ऐसे ही सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को और इसी मेथड से हम सोल्व कर लेते हैं एक बार। देखिए, अब थोड़ा फास्ट करेंगे, मैंने एक प्लस एक माइनस दो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आर्मी बनाई, तो 2 यहाँ, 2 2 4 2 6 तो आ गए पॉजिटिव में। अब नेगेटिव में कौन है, 3 4 और 3 7 7 एंड 4 11 कहाँ आए, नेगेटिव में आए। अब आप बताइए नेगेटिव ज़्यादा हैं सोल्जर्स या पॉजिटिव हैं, तो हम कहेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर आएगा। ये इनसे कितने ज़्यादा हैं, मतलब इनका डिफरेंस क्या है, 5 का डिफरेंस है, तो आंसर -5, तो -5 ही हमारा आया था। तो ये क्या है, हम इस मेथड को बोलते हैं थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। ओके, थोड़ा जल्दी हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ही चीज़ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ही चीज़ है। वहाँ कुछ और चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि 2 बार आपका नेगेटिव का साइन आ गया, 2 बार नेगेटिव, बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा है, कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, ऐसे केवल ब्रैकेट आ रहा है, ऐसे ब्रैकेट आ रहा है, तो इस चीज़ को आप क्या कर दोगे, 2 बार नेगेटिव है तो ये चार्ज हो गए दोनों नेगेटिव, तो वहाँ आप पॉजिटिव, इस पूरी चीज़ की जगह आप पॉजिटिव साइन लगा दोगे। याद रखना, इतनी चीज़ की जगह नेगेटिव ब्रैकेट नेगेटिव की जगह आप पूरा ख़त्म करके पॉजिटिव लिख सकते हो। जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। ओके, सरलीकरण जो हम बोलते हैं, तो ये चीज़ जब क्वेश्चन आएंगे तो आगे आपको याद रखना है, ये चीज़ आगे काम में आएगी। ओके, ठीक है, 2 सेम साइन होंगे और बीच में कोई नंबर नहीं होगा, कोई नंबर नहीं, ओनली एक सिंबल जैसे ब्रैकेट का, तो वहाँ पर पॉजिटिव आएगा, सेम के लिए पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो ये चीज़ है अपनी बेसिक कंसेप्ट में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम टू सेम है। एडिशन भी ऐसे ही होता है, और देखो इसमें एडिशन भी तो हो गया ना, इस सब्ट्रैक्शन भी हो रहे हैं, ऐड भी हो रहे हैं, तो प्लस माइनस को इस चैप्टर के अंदर हमें एक बार के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल भूल जाना है, क्योंकि वो चीज़ें क्या है हमें कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। अगर हमने इतना बेसिक सीख लिया है अगर, तो हम अब एक्सरसाइज 7.1 को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से क्लियर करेंगे, और उसके अंदर क्या है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो अपनी आज की क्लास है उसके अंदर हम केवल 7.1 के बेसिक्स को ही करेंगे, और नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक्सरसाइज जो अपनी 7.1 रहेगी उसको पूरा क्लियर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।